अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अली लखानी है और जैसे कि जो पिछली वीडियो मैंने की थी वो सेल्फ़ लव पे थी और उसमें मैंने बोला था कि मैं अपनी जो आगे की वीडियो की सीरीज़ है उसमें मैं डिफरेंट तरीके डिस्कस करूँगा जिस तरीके से हम लोग सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं खाना क्या खाता हूँ, मैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन क्या देता हूँ, मैं अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है सेल्फ़ लव का। मैं जो अपनी डेली की कामकाज में जो करता हूँ फिज़िकली या मेंटली, दोनों चीज़ों में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं कौन से डिसीजंस ले रहा हूँ, मैं फ़िज़िकली किस तरीके से काम कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं पूरे दिन में सुबह उठने से रात को सोने तक करता हूँ, हर चीज़ के लिए मुझे एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। और एनर्जी मुझे मिलती है जो मैं खाना खाता हूँ उससे। हर इंसान की एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी एज और उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से कि जी मैंने इतनी कैलोरीज़ खानी है, मैंने इतना खाना खाना है तो मेरी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। और अगर मैं उतना खाना अपने जिस्म में नहीं डालूँगा तो मेरी बॉडी को उतनी एनर्जी ही नहीं मिलेगी कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। और जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी तो चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, गुस्सा आएगा, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, मेरे डिसीजंस ख़राब होंगे। मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरे रिज़ल्ट्स कम आएंगे, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर अपना जो एक रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे होंगे। और बहुत सारी और चीज़ें होंगी क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी। ये वही मैं मिसाल दूंगा कि हम जी गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह खाना हमारा फ्यूल होता है। और अगर हम सेहतमंद अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और सिर्फ जंक फूड डाल रहे हैं अपने जिस्म के अंदर तो फंक्शन नहीं कर सकेंगे। और फिर क्या होता है कि जब हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और 10 दूसरी चीज़ें होती हैं तो हमको लगता है जी कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और हम जी गोलियां ले रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाएं, आप गोलियां लें, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं रोज़ की लाइफस्टाइल की जो हम चेंज कर सकते हैं खुद ही घर में रहते हुए, और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। अब जहाँ हम खाने की बात करते हैं वहाँ दो तरीके से मैंने देखा है कि लोग अपने बॉडी को पनिश करते हैं और अब्यूज़ करते हैं। किस तरीके से? एक जो लोग होते हैं वो क्रैश डाइट। मैं इतना मुझे तकलीफ़ होती है, इतना मुझे पेन होता है ये देखते हुए उन लोगों को कि जो अपने जिस्म को प्रॉपर खाना नहीं देते हैं जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि वज़न कम करना है। और मसला वज़न कम करना नहीं, वज़न कम करना, फ़ैट कम करना तो एक बहुत अच्छी बात है, एक सेहतमंद बात है। मैं भी उसी जर्नी पे कितने सालों से हूँ, मैं भी वज़न कम करने के, और ये एक बहुत सेहतमंद चीज़ है। लेकिन ये जो एक होता है ना कि जी क्विक फिक्सेस फ़ौरन से करना है, ठीक है, आप फ़ौरन से करके आपने जी एक प्लान बना लिया, लेट सपोज ये 3 महीने का आपने प्लान बना लिया और आपने अपनी बॉडी को अब अज़ियत देना शुरू कर दी। मैं अज़ियत कहता हूँ, अज़ियत देना शुरू कर दी कि जी मैं अब खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी या कम खाऊंगी या जो भी है। ठीक है, अगर आपने 3 महीने तक समझो आपने अपना गोल अचीव भी कर लिया, उसके बाद क्या? जहाँ आप डाइट छोड़ेंगी, मैं गारंटी से बात करता हूँ कि वो आपका वेट जो गया है उससे ज़्यादा स्पीड में वापस आएगा। इसके लिए एक प्रॉपर बैलेंस रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। देर इज़ नो शॉर्टकट टू वेट लॉस। मैं बता रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें ख़ुद पे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। देर इज़ नो शॉर्टकट टू वेट लॉस। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल और फिटनेस लाइफस्टाइल आपको लॉन्ग रन में वेट लूज़ का जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरा जो चीज़ है, एक तो आपका जो लोग वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट्स करते हैं, और दूसरा मैंने देखा है जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, वो भी एक तरीके से अपने बॉडी को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना अपने जिस्म के अंदर डाल के। मैं भी उनमें से एक होता था। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है। अच्छा, वो मज़ा है क्या कि वो जो डोपामीन का एक हिट मिल रहा होता है जो मेरे ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में है, वो मज़ा होता है क्योंकि वो खाना इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल, वो जब बॉडी में जाता है मुझे ब्रेन में वो डोपामीन का हिट मिलता है और मुझे मज़ा आता है। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, खाने का मकसद हमें मज़ा देना नहीं है, ठीक है ना? इस वजह से खाना नहीं बना हुआ। खाने का काम है, फूड जो होता है वो हमें नरिशमेंट देने के लिए और हमें एनर्जी देने के लिए बना है।
लेकिन हम उसको अब्यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहे होते हैं कि जी मज़े के लिए ले रहे हैं। खाने का काम मज़ा देना आपको नहीं है। हाँ, खाना आप इंजॉय करें, जो भी अपना खा रहे हैं एक लिमिट में, लेकिन जब हम एक खाना डिसऑर्डर बन जाता है ना, एक चीज़ जब ऑर्डर में नहीं हो रही है, आप 24 घंटे जंक फूड खा रहे हैं, तो वो डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर प्रोफेशनली बोलते हैं, या हम फूड एडिक्शन भी बोलते हैं। तो एक अच्छा, एक समझदार तरीका यही होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, टू लव माई सेल्फ, टू लव माई बॉडी, कि मैं उसको पनिश नहीं करूं, कम खाना दे के भी और बहुत ज़्यादा जंक फूड उसके अंदर डाल के भी। आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे टाइप करें कैलोरी कैलकुलेटर, वहाँ 10 किस्म की अलग अलग वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो आपको बता देंगी। उसमें वो आपसे 3-4 चीज़ें मांगेगा, आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका लाइफस्टाइल, और वो आपको बता देगा कि आपने कितनी कितनी कैलोरीज लेनी है। वो अपना आप कैलोरी से ले, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप इंजॉय करें, मैं भी हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चीट मील लेता हूँ। अगेन, अब मीठा खाएं, उसकी लिमिट में अपना खाएं, बॉडी को पनिश करना नहीं है, बिल्कुल खाने को एंजॉय करें, लेकिन खाने को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं लें। उसको जो उसका मकसद है बॉडी को नरिश करने के लिए, बॉडी को जो है एनर्जी देने के लिए, उस चीज़ के लिए यूज़ करें। लेकिन हम बिल्कुल ही उल्टा उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए वो है हम उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अगर नहीं भी अच्छा लगता सेहतमंद खाना, तो उसको दवाई समझ के खाएं, वरना पूरी ज़िंदगी जो है वो आपका जो है दवाई को खाना समझ के खाना पड़ेगा। सो ध्यान रखें। और अगर आप फिर भी स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली मैं जो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बिंज ईटर्स हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं जी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्रेविंग्स हो रही हैं फूड की, और मैं खुद से एक प्लान नहीं बना सक रहा, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें कि आपके लिए वो प्लान बनाएं, और देखें क्यों आपका फूड के साथ ऐसा क्या रिलेशनशिप है कि आप चाहते हुए भी फूड को मना नहीं कर सक रहे हो, कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो। मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा उस चीज़ के लिए। बट प्लीज़ अपना एक रूटीन बनाएं एक खाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक अच्छी हैप्पी फंक्शनल लाइफ आप गुजार सकें। थैंक यू सो मच।